हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पेशी वाला पे। तो आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 4 बना रहे हैं। पहले लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। दूसरे और तीसरे लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करा था और 3-4 लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लगे। ओके, एसेक्सुअल से बड़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। चलो, पहले लेक्चर नंबर 3 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे अपन और उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मोटोमी, डिवीजन ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीन्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिवीजन होता है उनमें, है ना। यूजुअली प्रोटोजोन में ये ज़्यादा देखा जाता है। इनटू मल्टीन्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल बाय काइटोकाइनेसिस। मल्टीन्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल काय से बनते हैं? वो काइटोकाइनेसिस। इधर डायग्राम बना रखा है। ये जैसे आप मान लो प्रोटोजोआ है, इसका डिवीजन होगा, है ना। बीच में से डिवीजन होगा, इधर से एक पार्ट ये बन जाएगा, एक पार्ट ये बन जाएगा, फिर इनका डिवीजन होता है। ऐसे लाइफ साइकिल बढ़ती रहती है, बट विदाउट कैरियोकाइनेसिस। इन फिजन में क्या होता था? पहले कैरियोकाइनेसिस होता था और फिर उसके बाद होता था काइटोकाइनेसिस, सेलुलर डिवीजन। तो इसमें सेलुलर डिवीजन ही होगा, सेल का डिवीजन होगा बस। एग्जाम्पल है ओपेलिना एंड पेरोमाइथा। नेक्स्ट, बडिंग। क्या है बडिंग? Initially, a small external outgrowth appear over the parent body called bud, which later develop into a mini-active individual. एक बड बनता है, उसके अपना पूरा इंडिविजुअल बन जाता है ना। सेपरेट आ बॉडी पेरेंट बॉडी टू लिव आ इंडिपेंडेंट लाइफ। इंडिपेंडेंट लाइफ करने के लिए वो सेपरेट हो जाता है अपनी पेरेंट बॉडी के साथ। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा एंड ईस्ट। इसके बाद नोट था जेम्युलेशन। जेम्यूल आर इंटरनल बड फॉर्म बाय टोटिपोटेंट सेल, जो जिनको अपन बोलते हैं आर्क्योसाइट। इन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जो आप एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं, स्पॉन्जिला। एंड सम मराइन स्पॉन्ज, जिसको आप एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल है साइकोन। सेकेंड पॉइंट, ऑन जर्मिनेशन ईच जेम्यूल गिव राइज टू अ न्यू डॉटर इंडिविजुअल। जर्मिनेशन होता है जेम्यूल्स में, तो जो जितने भी जेम्यूल्स बनाए ऑर्गेनिज्म ने, है ना, तो वो गिव राइज टू न्यू डॉटर इंडिविजुअल। वो जो जेम्यूल बने हैं उसके ही अपना न्यू डॉटर बन जाता है। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू पीसेस फ्रेगमेंट ईच ऑफ विच डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल डॉटर, है ना। सबसे पहले आपको क्या इसमें बताया था मैंने कि इसमें सेक्सुअल बॉडी में जो होता है काम, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे, है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और जो पेरेंट बॉडी होती है वो 1 और 2 मतलब 1 में नहीं होती है ना। 1 में नहीं होगा, 2 बॉडी तो चाहिए, है ना। द पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू पीसेस फ्रेगमेंट ईच ऑफ विच डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल डॉटर। एग्जाम्पल है पॉलीफेरा, क्लेटेटा, टिनोफोरा, सम वर्म लाइक प्लेनेरिया, इकानोडर्म एंड ब्रायोफाइट इन फाइटा। प्लांट में ब्रायोफाइट होता है ना। ये सारे जो टिनोफोरा इनोफोरा है, ये एनिमल किंगडम में आ जाएंगे एकदम डिटेल में, और ब्रायोफाइट आएगा। इसकी प्ले लिस्ट में पढ़े हैं, लेक्चर पढ़े हैं इसके। फिफ्थ है जूस्पोर, कोनिडिया एंड रेंजियो स्पोर। अपन जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो नीट एनसीईआरटी के जो अपन एनसीईआरटी पूरी एक बार डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट अपन ने करा नहीं करा। आप भी पढ़ते रहो लेकिन, है ना। नंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट लाइक एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर कॉल्ड जूस्पोर। जैसे फंगा है, एल्गी है ना, इनका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, है ना। इसको अपन बोल देते हैं माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर कॉल्ड जूस्पोर। फंगाई also reproduce through the other asexual structure like conidia and sporangiospoor. Through the other asexual
स्ट्रक्चर ऑफ लाइक एक सेक्सुअल स्ट्रक्चर होगा तो कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर बोल देंगे। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ asexual reproduction. Single parent is required. Simple and quick method of reproduction. Large number of offspring may be produced rapidly from a single parent. Desirable trait can be maintained over generation. इसके अपन जनरेशन को बहुत लंबी कर सकते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपल एंड क्विक मेथड है और सिंगल पेरेंट रिक्वायर होता है, जैसे मैंने आपको बोला था, वन पेरेंट रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका जो दो ही डिसएडवांटेज हैं। इट हैज नो रोल इन इवोल्यूशन एज वेरिएशन आर नॉट प्रोड्यूस। ये वेरिएशन नहीं करता। इवोल्यूशन आपको मालूम है 12th क्लास में एक पूरा चैप्टर है, तो वो पूरा अपन डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट बहुत समझ में आ जाएगा। रैपिड मल्टीप्लिकेशन में कॉज ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा पब्लिक हो जाएगी, जैसे चाइना इंडिया में हो रही है तो ओवर क्राउड हो रहा है ना, उधर इंडिया में भी तो ओवर क्राउड हो रहा है, जगह ही नहीं मिलती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अपना लेक्चर नंबर 4 है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। इसको और क्या बोलते हैं, एम्फीमाइसीज, ऑल्सो कॉल्ड एम्फीमिसीज। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually, है ना। इसका मतलब क्या है, आपने समझा। सारे ऑर्गेनिज्म सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ, एक सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ के बाद मैच्योर हो जाते हैं इन देयर लाइफ, है ना। जैसे अपन ही बात करें, अपन 18 साल के बाद मैच्योर होने लग जाते हैं, है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी एक सर्टेन एज के बाद मैच्योर हो जाते हैं, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। फिर उनकी अगर अपन ह्यूमन की बात करें तो अपन शादी करके अपने बच्चे वो करते हैं ना, आपको मालूम ही है सब कुछ। बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। मतलब 0 से 1 पे अपन गए, है ना। 0 मतलब होता है शादी करना और 1 का मतलब होता है बच्चे होना, ठीक है। 0 का मतलब होता है शादी करना और 1 का मतलब होता है बच्चे करना। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। अगर ये प्लांट में होगा तो वेजिटेटिव फेज कहलाएगा, अगर ये ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म में होगा वो जुवेनाइल फेज कहलाएगा। दिस फेज इज वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट में अलग अलग वेरिएशन होती है। ओके, इसकी स्लाइड आपको नीचे मिल जाएगी ना, ये जो आज वाले नोटेज के जो लेक्चर नंबर नीचे है ना, उधर मिल जाएगी आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल एग्जिबिट साइक्लिकल change in the activities of ovary and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase। इस पॉइंट का मतलब आप क्या समझे। द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटल मैमल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने गाय को देखा होगा, काऊ को देखा होगा, बफेलो को देखा होगा, तो आप हमेशा इनके देखते होगे कि, या अपन ह्यूमन की नॉर्मल बात करें, है ना, तो बच्चा जो होता है, बेबी होता है ना, उसकी वो प्लेसेंटा निकलती है ना, तो इसका जो अपन ने बोला है वो प्लेसेंटा है ना, ये एल बस लगा दिया, इसके बाद वो प्लेसेंटल है ना, मतलब प्लेसेंटा होनी चाहिए इन उसमें। साइक्लिकल चेंज, आपको मालूम है कि भैया फीमेल में साइक्लिकल चेंज होते रहते हैं इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरी एंड एक्सेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। वो चेंज कहाँ पे होते हैं, ओवरी में और एक्सेसरी डक्ट में और हार्मोन में, रिप्रोडक्टिव फेज के थ्रू। इन नॉन प्राइमेट मैमल लाइक काउ, शिप, रेट, डियर एक्सेट्रा, ये सब अपने नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, है ना। सच साइक्लिकल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्टर्स साइकिल, ईस्टर्स साइकिल। ओके, याद रखना ये सारे मैमल्स में होती है। इन प्राइमेट, मंकी, एप एंड ह्यूमन, अपन में क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट, नोट आपको नीचे मिल जाएंगे, आप ज़्यादा वो मत करो।
इसके बाद अपन आ जाते हैं इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 डिस्टिंक्ट स्टेज नेमली प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। तो आज अपन प्री में भी 2 पार्ट हैं, है ना, एक गेमेटोजेनेसिस है और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, एक गेमेटोजेनेसिस है और एक इतना ही है आज, है ना, क्योंकि अपन पढ़ने वाले हैं इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। These include all the event of sexual reproduction prior to the fusion of gamete. These include all the event, मतलब ये सारे इवेंट को इंक्लूड कर लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला यही होता है ना, मतलब ये आला होता है 18 से 22 की ईयर्स में, है ना, प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गेमेट। प्रायोरिटी देना पड़ता है अपने को फ्यूजन ऑफ गेमेट के ऊपर। द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन आर गेमेटोजेनेसिस एंड गेमेट ट्रांसफर। ये 2 टाइप होते हैं, इसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं गेमेटोजेनेसिस। थोड़ा बड़ा है इसलिए अपन ने गेमेटोजेनेसिस तक ये आज करा है, लंबा हो जाता बोल लेक्चर। गेमेटोजेनेसिस आ चुका है ना। गेमेट आर हेप्लॉइड। गेमेटोजेनेसिस में मतलब अपने में अगर अपन बोले 2 एन ही होते हैं, है ना, वो हेप्लॉइड ना, तो एन होता है अपने में, है ना, और डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। ओके, गेमेट आर हेप्लॉइड गेमेटोजेनेसिस में। एल्गी, अब ये ज्यादा बताऊं कहाँ पे होता है, ये बताओ आप, सेक्सुअल में होता है या एसेक्सुअल में होता है ज्यादा? ये होता है एसेक्सुअल में, है ना। एल्गी द ज्यादा एसेक्सुअल में होता है, थोड़ा बहुत तो होता है सेक्सुअल में भी। Algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes called homogametes. होमो का मतलब होता है सेम, है ना, और गेमेट का मतलब होता है गेमेट, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम और गेमेट का गेमेट ही होता है ना। तो मतलब जिनमें अपन ने इधर लिख दिया है टू गेमेट आर सो सिमिलर, है ना, ये सिमिलर, सिमिलर का मतलब भी सेम ही होता है। इन अपीयरेंस, दोनों की बातें सेम होनी चाहिए, है ना, दोनों की जो उनका फंक्शन है, प्रोसेस है, वो सेम होना चाहिए। डेट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देन इनटू मेल एंड फीमेल गेमेट कॉल होमोगेमेट, आइसोगेमेट, है ना। डिफरेंट हो जाएगा तो हिट्रोगेमेट हो जाएगा। अभी देखना, इन द मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गेमेट प्रोड्यूस आर ऑफ 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप कॉल्ड हेट्रोगेमेट, है ना, हेट्रोगेमेट। गाइडलाइन मेन है इधर से, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली जो करते हैं ना रिप्रोडक्शन, वो गेमेट प्रोड्यूस आर ऑफ 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप, है ना, 2 मॉर्फोलॉजी मतलब अलग अलग होता है, तो इसलिए अपन ने हेट्रोगेमेट लिख दिया। सच ऑर्गेनिज्म द मेल गेमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजोइड और स्पर्म, है ना। मेल गेमेट को क्या बोलते हैं अपन? एंथ्रोजोइड और स्पर्म। फीमेल गेमेट को अपन क्या बोलते हैं? एग और ओवम, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, प्लांट में दोनों होते हैं, मेल भी होता है फीमेल भी होता है, इन द सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट में होता है, मतलब अगर कोई से प्लांट में होगा, तो अगर सेम प्लांट में होता है तो उसको डेफिनेशन दे देते हैं अपन बाइसेक्सुअल, और अलग अलग प्लांट में होता है ना, तो डिफरेंट प्लांट उसको बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट टर्म एज होमोथेलिक एंड मोनोइसियस, ठीक है। तू क्या बस, अगर अपना फंजाई या प्लांट में होता है ये चीज जो ऊपर वाला पॉइंट लिखवाया है, तो उसको अपन बोल देते हैं होमोथेलिक एंड मोनोइसियस। डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, एंड अगर ये यूनिसेक्सुअल में होगा तो इसको अपन बोल देंगे होमोथेलिक एंड मोनोइसियस। ये बाइसेक्सुअल कंडीशन में होगा तो हेटेरोथेलिक एंड डाइसियस, याद रखना।
ये आप तो याद ऐसा कर लो, यूनिसेक्सुअल में होगा तो होमोथेलिक होगा, मोनोइशियस होगा और बाइसेक्सुअल कंडीशन में हो जाएगा तो ये हीटोथेलिक एंड डाइशियस हो जाएगा। ये लास्ट है ना। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड मतलब 2n लिख देता हूं मैं इधर, रुकिए। टू एन है ना, हेप्लॉइड का मतलब होता है 2 है ना, ओके। इन डिप्लॉयड 2n है ना ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइज्ड सेल, जो स्पेशल सेल होती है उसमें उसको बोल देते हैं अपन मियोसाइट। मियोसाइट का वो क्या कह सकते हैं अपन, गेमेट, गेमेट मदर सेल, गेमेट की माँ है ना, गेमेट की माँ अगर हिंदी में, और इसको अपन बोल सकते हैं जीएमसी, ओके। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक इट, थैंक यू।